और अब बात करते हैं उसी खबर की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पूनम नाम की इस महिला ने अपने बेटे समेत 3 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। वो इसी के परिवार की बेटियां थीं। इस औरत के बारे में कहा जा रहा है कि इस औरत को खूबसूरत बच्चियों से नफरत थी, खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी और इसने सभी बच्चों को पानी में डुबो कर मार डाला। लेकिन आखिरकार इस साइको किलर के बारे में दुनिया को पता चला और जब इसकी सच्चाई सामने आई तो सभी को हैरान कर दिया। अपने बेटे को भी इसने इसलिए मारा कि वो देखने में अच्छा नहीं था, एक बात ये भी आई है, और एक बात ये भी आई कि इसने अपने बेटे को इसलिए मारा कि लोगों के इसके गुनाह का पता ना चल जाए, इसकी पोल ना खुल जाए। अब इस महिला को पकड़ लिया गया है, जेल में बंद है पूनम नाम की ये महिला, और इसके बारे में कहा गया कि इसने पूरी रात जेल के अंदर बैठकर गुजार दी, खाना भी नहीं खाया। और एक और बात ये आई थी कि इस महिला ने कुछ और तस्वीरें दिखाई। अशोक जी, और भी तस्वीरें होंगी आपके पास, परिवार की तस्वीरें, वो दिखाइए। इस महिला के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। वो मासूम बच्चियां हैं जिनको मौत के घाट उतारा, और ये है वो महिला जिसको खूबसूरत बच्चियों से नफरत थी। डॉक्टर राखी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मनोचिकित्सक हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस तरह की मनोस्थिति किन लोगों की होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राखी अग्रवाल जी खबर अभी तक पर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, घटना के बारे में आपको पता है कि एक महिला जिसने 2023 में अपनी एक भतीजी को मारा था, ननद की बेटी को, फिर उसने अपने एक बेटे को भी मार दिया। 3 साल की उम्र उस बच्चे की बताई जा रही है। फिर इसने अपने ही रिश्तेदारी में एक और लड़की को मारा, और अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, इसने अपनी एक और भतीजी को जिसकी उम्र 6 साल की थी, जो इसकी जेठानी की बेटी थी, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ने इसको पकड़ा, इसके बारे में शक हुआ, इससे पूछताछ की गई तो इसने कहा कि इसको खूबसूरत बच्चियों से नफरत थी और ये बच्चियों को मारने के बाद खुश होती थी। क्या कहेंगी इस तरह के साइको लोगों के बारे में? ये किस स्थिति के लोग हैं, इनकी मनोस्थिति क्या होती है? देखिए, ये केस अभी बहुत चर्चित है और इस केस में ये बहुत ही कॉमन केस है। मतलब इस तरीके के काफी सारे साइकोपैथ होते हैं। इस तरीके के लोगों को हम साइकोपैथ की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो साइकोपैथ होते हैं, ये इस तरीके के लोग होते हैं कि इन्हें बचपन में ना कहीं इनके आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत अंतर होता है। कि मतलब ये अपनी इमेज जहां पे देखना चाहते हैं और इनको जितनी अटेंशन, जितनी इंपॉर्टेंस लाइफ में मिली होती है, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क ये महसूस करते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो इनको जरूरत से ज्यादा अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए कंपेल करता है। तो उस सिचुएशन में ये लोग क्या करते हैं कि इन्हें कोई भी इंसान जो अपने से ज्यादा खूबसूरत लगे या ऐसा लगे ये बहुत सुंदर है, तो इनको जेलस होती है कि ये क्यों सुंदर लग रहा है, अगर उतनी सुंदर मैं नहीं लग पाई। या इन लोगों ने बचपन में बहुत भूली इस तरीके के ताने कि भाई इसका तो, मान ली काफी लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई इसका तो रंग दबा हुआ है, या इसकी तो नाक मोटी है, इससे कौन शादी करेगा। तो ये सारी चीजें इनके बचपन से कलेक्टेड होती हैं। और जब भी ये किसी को सुंदर देखती है तो अंदर से एक आवाज आती है कि अच्छा तुम ही ज्यादा सुंदर हो, मैं देखती हूँ। तो ये वाली जो इनकी सोच होती है ना, ये इन्हें क्राइम करने के लिए मजबूर करती है। और इनका एक सबसे बड़ी एक विषय वो होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक, कि इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती और कभी भी इनको अपनी किए का रिग्रेट नहीं होता। हाँ, तो बात यही आई है कि इस औरत को, इस महिला को अपने किए का कोई रिग्रेट नहीं था, बल्कि ये बच्चों को मारकर अपने आप को शांति महसूस करती थी खुद में। इसने पुलिस को ये भी बताया। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात ये आई कि इसने अपने बेटे को भी मार दिया, इसने अपने बच्चे को भी मार दिया। हाँ, देखिए, जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर मेरे को बचपन से एक अर्ज है कि मुझे ना उतना ज्यादा सुंदर नहीं माना गया जितना मेरी किसी फ्रेंड को या किसी और को घर में माना गया, तो मेरे अंदर जो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये मुझे इस लेवल तक ला देगा कि अगर मुझे लगे किसी और का भी बच्चा सुंदर है मेरे बच्चे से ज्यादा, या कोई बहुत सुंदर है, तो मुझे लगता है कि अगर हाँ, इसका मतलब है कि ये भी अपने आप को ना बहुत बनेगा। हो सकता है मैंने बचपन में बुली सही हो सकता है मुझे लोगों ने लेफ्ट ओवर छोड़ दिया हो बचपन में, कि ग्रुपिज्म हुआ हो, मुझे किसी ने फ्रेंड ना बनाया हो। तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, उनकी वजह से हमें कोई भी सुंदर इंसान दिखता है तो वो बचपन वाली वो सब चीजें रिवाइव कर जाती हैं, हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाती हैं। तो और ऊपर से अपना बच्चा अगर सुंदर ना हो तो ऐसा लगता है कि लो, अब मुझे ना मतलब
इसकी वजह से भी इंफीरियोरिटी सहन करनी पड़ेगी। तो इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उस टाइम पे डोपामीन होता है कि मेरे को कैसे भी ना माइंड में डोपामीन मिल जाए। तो डोपामीन हैप्पीनेस का केमिकल होता है। तो ये नेगेटिव डोपामीन के काम करते हैं कि इस तरीके से मोमेंटरी डोपामीन लेना, और इनको पूरी लाइफ लॉन्ग कभी रिग्रेट नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि ये बहुत सारी बातों को अपने दिलो दिमाग पर कई सालों से रखती हैं, लेकिन ये शादी के बाद इसने ऐसा क्यों किया? इसकी उम्र जब 15 साल रही होगी, 16 साल रही होगी, 17, 18 साल रही होगी, तब भी इसके आसपास, इस महिला के आसपास कुछ खूबसूरत बच्चे रहे होंगे, खूबसूरत बच्चियाँ रही होंगी, तो इसने उस वक्त इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया? शादी के बाद इसने अपने मायके में, अपने ससुराल में बच्चों को मारा है। जी देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें कि कोई लेडी है, बचपन से उसको घर में ना काफी सप्रेस करके रखा जा रहा है। उसको पता है कि अभी मैं उतनी परिपक्व नहीं हुई कि मैं इन सब का विरोध कर सकूं। तो शादी के बाद वो लोग अपने घर में इतने बड़े नार्सिसिस्ट और इतना ज्यादा क्राइम कर डालते हैं कि उनकी वजह से कभी सास को धक्का देकर उसको कोमा में चली गई सास, ये सब कर दिया, क्योंकि उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। उनको लगता है बचपन में हमें उतनी अटेंशन, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो जब तक ऐसे लोग ना अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि अभी हम उतने परिपक्व नहीं हुए, और एक लेवल पर आकर में लगता है कि अब हमारे पे कोई शक नहीं करेगा, मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, तो इसीलिए पहले उन्हें ये सारे इसके पीछे केस कॉजेज होते हैं। एक और सवाल मेरा आपसे था डॉक्टर राखी कि इस महिला ने बच्चों को मारा, इसको बच्चों को मारने के बाद शांति मिलती थी। बात यह है कि कई बार हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को कहीं पर अकेले ना जाने दें, किसी अनजान से मिलने ना दें, लेकिन इस औरत ने तो अपनी भतीजी को मार दिया, अपने भाई की बेटी को भी मारा है, और अपनी जेठानी की बेटी को भी मारा है, और ख़ुद अपने बच्चे को मार दिया। इस तरह की घटनाएं हमारे सामाजिक ताने बाने पर क्या असर डालती हैं, परिवारों पर क्या असर डालती हैं? फिर तो कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। इस तरीके की घटनाएं ऑब्वियसली एक विश्वास खत्म कर देती हैं आपस में एक दूसरे का। बिल्कुल आप कोई किसी के ऊपर विश्वास ना करें। और यही कारण है, इन्हीं कुछ केसेस की वजह से होता है कि आजकल घर में अगर देखो तो नंद और भाभी, इनका भी आपस में किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा है। इवन मेरे पास तो ऐसे केस भी हैं जहां वाइफ अपने हस्बैंड के पास भी बच्चे को छोड़ के नहीं जाती। अच्छा। तो इस तरीके के, न सिर्फ इस केस में बल्कि बहुत सारे इस तरीके के केस हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हुआ एक लड़के ने अपनी माँ का रेप कर दिया। तो इन सब केसेस से हमारे समाज में एक विश्वास बिल्कुल खत्म हो रहा है, और लोगों के बीच में अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पेरेंटिंग में, अगर पेरेंट्स ना, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल किसी सूरत में। अगर इस बच्चे का आप टीएटी टेस्ट कोई कराए, अगर ये जो लड़की है पूनम, अगर इनका टीएटी टेस्ट होता है साइकोलॉजी में, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कराया जाए या आरआईबीटी कराया जाए, तो उससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये अपनी कितनी उम्र का, कितने छोटेपन से वहां का ट्रॉमा, क्या क्या चीजों का ट्रॉमा कैरी कर रही थी, जो इसके अंदर वो चीज ना इसको परवर्टेड माइंडेड बना रही थी। तो इसके पीछे रीजन है बचपन में पेरेंट्स द्वारा नेग्लिजेंस की। अगर देखो कि बच्चे के अंदर ना, काफी पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे चुप हैं, लेकिन वो चुप्पी ना तूफान से पहले की शांति होती है। तो थोड़ा सा विजिलेंस रखें, और थोड़ा सा शोभा की सोशल मीडिया वगैरह काफी सारी चीजें इसके पीछे फैक्टर हैं, और मेन है दिमाग में चुपचाप पल रहा है घुन। एक दो सवाल और थे डॉक्टर राखी मेरे आपसे, कि इस तरह की बातें हम अक्सर अपने समाज में देखते हैं, किसी के रंग को लेकर, किसी के कद को लेकर, किसी के कपड़ों को लेकर, किसी के चलने को लेकर, किसी के बैठने उठने को लेकर लोग कमेंट कर देते हैं परिवार में। किसी का कुछ नाम निकाल देते हो तो उसी नाम से पुकारा जाता है। तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग, बहुत सारे, हर इंसान ऐसा नहीं होता कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो जो लोग, मिसाल के तौर पर 5 लोगों को किसी ने उनकी बुराई करे जा रहे हैं, बुराई किए जा रहे हैं, उनके गलत नाम लिए जा रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इंसान इस तरह की हरकत करता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, किसी को मार देता है। बाकी 4 लोग ऐसा क्यों नहीं बन पाते? देखिए, अगर हमने 5 गमलों में 5 बीज लगाए, हाँ, और उन 5 बीजों में सेम उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा क्यों होता है कि 4 फूल खिल जाते हैं और एक कई बार मुरझा जाता है? डिपेंड करता है कि उनके, कोई भी इंसान इस लेवल पर आता है, उसके पीछे 3 E होते हैं। फर्स्ट एनवायरमेंट, सेकंड एजुकेशन,
एंड थर्ड उसके एक्सपीरियंस। जी। इन 3 चीजों से मिलकर पता चलता है कि ये 4th ई जो है वो इवॉल्व होगा या इरप्शन होगा। ठीक। तो ये इरप्शन का केस है ना। तो ये तीनों फैक्टर उसके यहाँ तक लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर राखी कि इस तरह की घटनाएं आपके पास आती हैं, कमी आ सकती है, बचा जा सकता है, क्या किया जाए इसके लिए? हाँ, इस तरीके की घटनाओं से बिल्कुल बचा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे केस हमारे पास आए जिसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम बच्चे ने ना बाहर किसी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन घर में तो हमारा बच्चा बिल्कुल शांत है। और वो जो बच्चे होते हैं जनरली 21-22 साल वाले बच्चे होते हैं, है ना, और अच्छी फैमिली से होते हैं। तो वहां पता चलता है कि घर में ना उन बच्चों को उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, या उन बच्चों को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता कि वो बच्चे बाहर अटेंशन सीख करते हैं। तो जब भी ऐसा लगे ना कि हमारा बच्चा चुप हो रहा है, तो पेरेंट्स प्लीज जो भी ये देख रहा है ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा चुप हो रहा है या वो सेटिस्फाइड हो रहा है। कई मैंने अक्सर केसेस में देखा है कि जो चुप्पी होती है ना वो इसलिए होती है कि उसे पता है बच्चे को कि अभी यहाँ पे मेरा वश नहीं चल पाएगा, और वो अंदर एक तूफान पल रहा होता है। और बाद में उसी तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं जो बाहर क्राइम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। काफी केस ऐसे आए हैं जिसमें बच्चों ने गन लेके दूसरों को मारने की कोशिश की, तो पेरेंट्स लेके आते हैं कि मैम इसको जेल से छुड़ा के लाए हैं। तो पता होता है कि बचपन से इसके अंदर अंदर एक घुन पल रहा था, एक रिवेंज पल रहा था। अभी रिसेंटली एक केस हुआ अभी 10 दिन पहले, जिसमें एक बच्चे ने अपने फादर को चाकू से मारने की कोशिश की घर में ही। अच्छा। और वो बच्चा करीब 25 साल का था। अच्छा। है ना। तो बाद में जब वो बच्चा हमारे पास आया तो उसने बोला कि बचपन में ना मम्मी के साथ मिलके मुझे मारते थे। अच्छा। तो तब तो मैं छोटा था। उसके बाद इनको लगा कि मैं भूल गया, मैं चुप हो गया, लेकिन मैं मन में सोचता था कि एक दिन मैं उससे ज्यादा तुम्हें तड़पा के मारूंगा। तो कई बार ना बच्चों की इस चुप्पी, इस खामोशी को समझना चाहिए, जी। नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राखी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारी बातें इस दौरान इस कन्वर्सेशन में पता चली हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि जो हरकत इस महिला ने की है, बच्चों को इसने मौत के घाट उतारा है। कहीं ना कहीं इसके दिलो दिमाग में बहुत दिन से ये चीज़ें चल रही थी। डॉक्टर राखी ने एक और बात कही कि हो सकता है कि बचपन से इसको बहुत सारी चीज़ों को लेकर दबाया गया हो, इस पर टॉन्ट किए गए हों, तंज किए गए हों, इसको नीचा दिखाया गया हो, और फिर धीरे धीरे कुछ इंसान अपने दिलो दिमाग में उन चीज़ों को भरते रहते हैं और जहां उनका बस चलता है वो फिर कोई भी खतरनाक कदम उठा लेते हैं, जिस तरह से इस औरत ने उठाया है। हमारे सामने बहुत सारे सबक हैं। अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। और अगर बहुत से लोगों में मैंने आदत देखी है कि वो दूसरे लोगों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बनावट को लेकर, शारीरिक बनावट को लेकर, पहनने को लेकर, उनके घर परिवार को लेकर, उनके परिवार को लेकर बहुत से टॉन्ट करते हैं, उन पर तंज करते हैं। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक स्थिति पैदा कर सकती हैं। आज वो वक्त नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाएं, और हो सकता है कि कोई खामोश हो जाए, न जाने उसका क्या रिजल्ट निकले। तो इसलिए अपने ऊपर संयम रखें, लोगों की इज्जत करें, लोगों का ख्याल रखें। बाकी इस तरह की महिला को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए जिस पूनम ने इन खतरनाक वारदातों को अंजाम दिया है।